राधे राधे भक्त प्रेमियों। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा जी से कहते हैं, जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर ना तो ब्रह्मा का पद चाहता है और ना देवराज इंद्र का। उसके मन में ना तो सम्राट बनने की इच्छा होती है और ना वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता। राधे राधे। शंतु चैनल सब्सक्राइब करें। जब राधे नाम का कमेंट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। राधे राधे नाम महिमा यूट्यूब वीडियो में धनंजय कुमार जी ने कमेंट में 532 बार राधे नाम लिखा। आज हिंदी साहित्य के महाकवि जिनकी पद रचनाएं आज और एमफिल के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। जी हाँ मित्रों, आज भक्त सूरदास जी की सुंदर कथा लेकर आई हूं। अगर कथा पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और राधे राधे का कमेंट जरूर लिखें। वैशाख शुक्ल पंचमी 1535 को एक दिव्य ज्योति के रूप में भक्त सूरदास जी इस पृथ्वी पर आए तो उनके नेत्र बंद थे। जन्मांध बालक के प्रति पिता और घर के लोगों की उपेक्षा से धीरे धीरे उनके मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने घर छोड़ दिया। आगरा के पास रुनकता में रहे और फिर वल्लभाचार्य जी के पास गोवर्धन चले गए। वहां वे चंद्र सरोवर के पास पारसोली में रहने लगे। वे मन की आंखों यानी अंतः चक्षु से ही अपने आराध्य की सभी लीलाओं और श्रृंगार का दर्शन कर पदों की रचना कर उन्हें सुनाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्तों के साथ करते हैं लीला। एक बार वे अपनी मस्ती में कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक सूखा कुआं था, उसमें वे गिर गए। कुएं में गिरे हुए 7 दिन हो गए। वे नंद नंदन से बड़े ही करुणा स्वर में प्रार्थना कर रहे थे। उनकी प्रार्थना से द्रवित होकर भगवान श्री कृष्ण ने आकर उनको कुएं से बाहर निकाल दिया। बाहर आकर वे अपने अंधेपन पर पछताते हुए कहने लगे, मैं पास आने पर भी अपने आराध्य के अपने इष्ट देव के दर्शन नहीं कर सका। एक दिन वे बैठे हुए ऐसे ही विचार कर रहे थे कि उन्हें श्री राधा और श्री कृष्ण की बातचीत सुनाई दी। श्री कृष्ण ने श्री राधा जी से कहा, आगे मत जाना, नहीं तो वह सूरदास चरण पकड़ लेगा। श्री राधा ने कहा, मैं तो जाती हूँ। ऐसा कहकर वे सूरदास जी के पास आकर पूछने लगी, क्या तुम चरण पकड़ लोगे? सूरदास जी ने कहा, नहीं, मैं तो अंधा हूँ, मैं क्या चरण पकड़ूंगा। तब श्री राधा सूरदास जी के पास आकर अपने चरण का स्पर्श कराने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, आगे से नहीं, पीछे से चरण पकड़ लेगा। सूरदास जी ने मन में सोचा कि श्री कृष्ण ने तो आज्ञा दे ही दी है, अब मैं क्यों न श्री राधा जी के चरण पकड़ लूं। यह सोचकर वह श्री राधा के चरण पकड़ने के लिए तैयार होकर बैठ गए। जैसे ही श्री राधा ने अपने चरण स्पर्श कराए, सूरदास जी ने उन्हें पकड़ लिया। श्री राधा तो भाग गई, लेकिन उनकी पायल खुलकर सूरदास जी के हाथ में आ गई। श्री राधा कृष्ण ने दिया सूरदास जी को दृष्टिदान। श्री राधा ने कहा, सूरदास, तुम मेरी पैंजनी यानी पायल मुझे रास करने के लिए जाना है, दे दो ना। सूरदास जी ने कहा, मैं क्या जानूं किसकी है, मैं तुमको दे दूं, फिर कोई दूसरा आकर मुझसे मांगे तो मैं क्या करूंगा। हाँ, मैं तुमको देख लूं तब मैं तुम्हें दे दूंगा। श्री राधा कृष्ण हंसे और उन्होंने सूरदास जी को दृष्टि प्रदान कर
अपने दर्शन दे दिए। जिन आँखों में भगवान की छवि बस जाती है, उनमें अन्य वस्तुओं के लिए स्थान ही कहाँ रह जाता है। जिस नैनन में प्रीतम बस्यो, तह किमी और समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आपू फिरी जाए। जिन आँखों में भगवान की छवि बस जाती है, वहाँ संसारिक वस्तुओं के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। जैसे सराय को भरा देखकर राहगीर वापस लौट जाता है। श्री राधा कृष्ण ने प्रसन्न होकर सूरदास जी से कहा, सूरदास जी, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। सूरदास जी ने कहा, आप देंगे नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी अदे नहीं है। सूरदास जी ने कहा, वचन देते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ अवश्य देंगे। सूरदास जी ने कहा, जिन आँखों से मैंने आपको देखा है, उनसे मैं संसार को नहीं देखना चाहता। मेरी आँखें पुनः फूट जाएं। अंधा क्या चाहे दो आँखें, लेकिन आँखें मिलने पर पुनः अंधत्व मांग लेना, ये सूरदास जी जैसे अलौकिक व्यक्तित्व का ही धनी हो सकता है। उनका पद है, नाही रहियो ही मैं ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए और। श्री राधा कृष्ण की आंखें छल छल करने लगी और देखते देखते सूरदास जी की दृष्टि पहले की तरह दृष्टिहीन हो गई। सूरदास जी प्रतिदिन गोवर्धन में श्रीनाथ जी के दर्शन कर उन्हें नए नए पद सुनाते थे। एक दिन अंतिम समय निकट आने पर उन्होंने श्रीनाथ जी की केवल मंगला आरती का दर्शन किया और पारसोली आकर श्रीनाथ जी के मंदिर की ध्वजा को प्रणाम कर चबूतरे पर लेटकर गोसाई जी और श्रीनाथ जी का ध्यान करने लगे। श्रृंगार के दर्शनों में सूरदास जी को ना देखकर गोसाई जी सूरदास जी को ढूंढने लगे। वे चबूतरे पर लेटे हुए थे। वहां जाकर गोसाई जी ने उनसे कहा, आप यहाँ हो? तो सूरदास जी ने जवाब दिया, मैं राधा रानी की वंदना करता हूँ, जिनसे नंद नंदन प्रेम करते हैं। सूरदास जी ने 85 साल की अवस्था में अपने आराध्य से यह प्रार्थना करते हुए गोलोक प्राप्त किया। तुम तजी और कौन पै जाऊं, काके द्वार जाई सिर नाऊं, पर हत कहाँ बिकाऊं, ऐसो को दाता है समरथ, जाके दिए अगाऊं, अंत काल तुमरो सुमिरन गति, अनत कहूँ नहीं पाऊं, अनत कहूँ नहीं पाऊं। राधे राधे। भक्त और भगवान की सुंदर कथाओं को सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।